विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज ज्योतिष सिखाने की इस दिव्य श्रृंखला में हम आपको केतु और बुध के बारे में बताएंगे। केतु, जैसे आप जानते हैं, आध्यात्म का ग्रह है और जब 12वें केतु होता है तो पुनर्जन्म न विद्यते, दूसरा जन्म नहीं होता है। लेकिन जब बुध की युति होती है तो ये व्यक्ति काफी बुद्धिशाली और काफी धनवान होता है, श्रीमंत होता है। और श्रीमंत इतना ज्यादा होता है कि इसके आगे पीछे जैसे मधु के पीछे मक्खियां मंडराती हैं, ऐसे बुध और केतु की युति वाले व्यक्ति के आसपास कई लोग मंडराने लगते हैं, उससे धन लेने की अभिलाषा रखते हैं। और राहु ने साथ दे दिया तो ऐसा व्यक्ति रामचंद्र की तरह हो जाता है। रामचंद्र भगवान नहीं, रामचंद्र बनिया, रामचंद्र अग्रवाल बुध और केतु की युति वाला था। इलाहाबाद में उसका व्यापार था, कपड़ों का होलसेल व्यापार। सूरत से, अहमदाबाद से और कहीं कहीं से, चेन्नई से वो जत्थेबंद कपड़ा मंगाता और फिर उसको छोटी छोटी दुकानों को उसको भेजता और उसमें बहुत पैसा कमाता, क्योंकि ट्रक के ट्रक आते थे, कपड़ों का भरमार था। और मैं तो कहूँगा इलाहाबाद के आसपास के जितने भी गांव हैं ना, वो सारे के सारे लोग इसी के कपड़ा पहनते, इसी के खरीदा हुआ कपड़ा पहनते थे। कई दुकानें भी थी जिसमें वो सब कुछ माल देता था। बुध और केतु वाला था, जवानी में बहुत पैसा कमाया। जब ये 50 का पहुंचा तो इसको वैराग्य आना चाहिए केतु की वजह से, लेकिन वैराग्य नहीं आया। एक औरत आई, औरत 2 बच्चों की माँ थी, उम्र में अग्रवाल साहब से 10-12 साल छोटी थी। अब क्या होता है, अग्रवाल साहब को वो बड़े मीठी मीठी वाणी से फंसाती है। अग्रवाल साहब फंस जाते हैं, क्योंकि नारी के अंदर तो कुदरती शक्ति है, आकर्षण तत्व है। अग्रवाल साहब उसको काफी कुछ देने लगे, मकान दे दिया, वाहन दे दिया, पति था नहीं तो बच्चों को पढ़ने का खर्चा ये वो सब देने लगे। और दोपहर के समय आराम करने के लिए अग्रवाल साहब उसके घर जाने लगे। अब उसने अपनी कला दिखाई, बुध और केतु की कला देखिए। उसने एक दिन अपने भाई को बुलाया, भाई ने अग्रवाल साहब से बात की, क्या आप हमारे बहन के पति हैं? वो बोला, मैं पति नहीं हूं, मैं तो दोस्त हूं। बोले, नहीं, आप इस तरह से रह रहे हैं जैसे पति पत्नी रहते, और आप मदद भी कर रहे हैं, तो हमारी बहन को छोड़ दीजिए, वरना हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अग्रवाल साहब थोड़ा गर्म हुए तो लड़की के भाई ने 2 थप्पड़ लगा दिया। अब अग्रवाल साहब तो उग्र होने ही थे, अग्रवाल साहब ने देना बंद किया, इस लड़की को संबंध तोड़ दिया। उसका भाई एक दिन दुकान पे आ गया, ऑफिस में आ गया और फिर लड़ाई झगड़ा करने लगा। वो चाहता था कि 25-50 लाख रुपया मेरे बहन के नाम से ये रख देवे तो मैं भी मजा करूं, मेरी बहन भी मजा करे। लेकिन अग्रवाल साहब का बुद्ध बहुत पावरफुल था। कमिश्नर के साथ बात की और कमिश्नर के साथ बात करने के बाद उन्होंने हमें फोन किया। यूट्यूब के माध्यम से हमको कभी देखा होगा और कहा, ऐसी सी बात है गुरुजी, मैं पैसा देना नहीं चाहता हूँ और इस झंझट से छूटना चाहता हूँ। मैंने कहा, बुध और केतु का विधान कराओ, ओम नमः शिवाय जप करो और अपना सोर्स लगाओ, इतने बड़े व्यापारी हो। और मित्र, उन्होंने ऐसा ही किया। अग्रवाल साहब स्वतंत्र हो गए, आज सुख शांति से जी रहे हैं। कहने का मतलब यह है, कब जीवन के अंदर
बुध और केतु की युति जो है ऐसे संकट में डाल देती है कि अगर बुद्धिशाली आदमी नहीं हो तो फंस जाता है, और अग्रवाल साहब जैसा होता है तो छूट जाता है। ऐसी दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर आपके जीवन कोई कष्ट है हमसे पूछ लो। शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको बताएंगे भूत भविष्य वर्तमान। 9825200108 पर फोन करो, हम आपको बताएंगे आपका भविष्य क्या है। जय बोले।